हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और अब हम देखेंगे बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। क्लास 12 की ज्योग्राफी, फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, इसका ये चैप्टर है एक इंटरनेशनल ट्रेड, और वहाँ पर एक टॉपिक दे रखा है बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है इसको हम समझेंगे। इसको समझने से पहले हम दो चीज़ देखेंगे, पहले इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, क्योंकि अगर आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं पता तो समझ लो आपको कुछ नहीं आता। ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में इतना ध्यान रख लो बस कि सपोज हमारा ये इंडिया है, इधर मान लो, है ना, और इधर मान लो यूएसए। ठीक है, यूएसए से हम मंगा रहे हैं क्या चीज़, यूएसए से मान लो हम आईफोन मंगा रहे हैं, यूएसए से हम आईफोन मंगा रहे हैं। तो जो देश, मान लो इंडिया की बात करें, अगर इंडिया किसी दूसरे देश से कोई सामान मंगा रहा है तो इसको हम बोलते हैं इंपोर्ट। ठीक है, आई आई का मतलब इन, अगर किसी देश में सामान आ रहा है कहीं से तो इंपोर्ट हो रहा है। मान लो इंडिया ने क्या किया, पतंजलि प्रोडक्ट, पतंजलि का साबुन, या पतंजलि का मतलब दंत कांति, दंत कांति, पतंजलि का मंजन आता है आपको, बताइए, टूथपेस्ट आता है। तो दंत कांति को इन्होंने कहाँ भेज दिया, यूएसए में भेज दिया। तो इंडिया इसका दंत कांति का क्या कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है। या मान लो हमारे यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे मैंगो आपको पता है प्रोड्यूस होते हैं, तो इंडिया ने आम कहाँ भेज दिए, यूएसए में। तो इंडिया आम का क्या कर रहा है, एक्सपोर्ट, मगर आईफोन का क्या कर रहा है, इम्पोर्ट। तो जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है, इंटरनेशनल ट्रेड जो होता है उसका एक कंपोनेंट होता है इम्पोर्ट और दूसरा कंपोनेंट होता है एक्सपोर्ट। अगर हम अपने देश में कोई चीज़ मंगा रहे हैं, अगर हम कोई देश में अपनी चीज़ मंगा रहे हैं तो वो इम्पोर्ट कहलाएगा, और हमारे देश से किसी दूसरे देश में भेज रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं एक्सपोर्ट। तो सबसे पहले बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब क्या है। ठीक है, यहाँ पर मैं एग्जांपल आपको एक यूएसए और इंडिया का एग्जांपल लेके बताऊंगा, चिंता मत करो। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब है एक देश, मान लो इंडिया, हमारा देश कौन सा है, इंडिया, और दूसरा देश है मान लो यूएसए। ठीक है, बैलेंस ऑफ ट्रेड दो देशों के बीच में हम देख रहे हैं। तो एक देश से कितना सामान जा रहा है मतलब एक्सपोर्ट हो रहा है, और उसमें कितना सामान आ रहा है मतलब इंपोर्ट हो रहा है। तो दो देशों के बीच में कितना सामान जा रहा है, आ रहा है, इसी चीज़ को हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। अब इसमें दो पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, हो सकता है इंडिया ज़्यादा एक्सपोर्ट करे, इंपोर्ट कम करे, या फिर हो सकता है इंडिया इंपोर्ट ज़्यादा करे, एक्सपोर्ट कम करे। तो दो सिचुएशन बन सकती हैं। तो पहले तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंपोर्टेड एंड एक्सपोर्टेड बाई ए कंट्री टू अदर कंट्रीज इज नोन एज बैलेंस ऑफ ट्रेड। एक देश के द्वारा दूसरे देश के साथ जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता है गुड्स एंड सर्विसेज का, उसको हम क्या बोलते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड। ठीक है, ये एक डेटा है, आपको लर्न नहीं करना, जस्ट मैंने इंटरनेट से लिया है, बिल्कुल चिंता मत करो। यहाँ पर दे रखा है यूएसए का ट्रेड, यूएसए मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, किसके साथ, इंडिया। मतलब यूएसए इंडिया को पहली बात तो एक्सपोर्ट कर रहा है, मतलब इंडिया को भेज रहा है, और ये इंडिया से मंगा रहा है। ठीक है, इंपोर्ट कर रहा है। तो यूएसए देश की हम बात कर रहे हैं, कंट्री यूएसए। तो देखो यहाँ पर डेटा दे रखा है 2021 का। ठीक है, तो ये सारा डेटा आपका दे रखा है मिलियन डॉलर्स में, किस में दे रखा है, मिलियन। जैसे हम बात करें जनवरी 2021, यहाँ पे यूएसए ने एक्सपोर्ट किया इंडिया को 2771 मिलियन डॉलर, और इंपोर्ट कितने का किया, 5225 मिलियन डॉलर। मतलब आप देखो यहाँ पे यूएसए इंडिया से एक्सपोर्ट इंडिया को कम कर रहा है, जबकि इंडिया से इंपोर्ट ज़्यादा कर रहा है। तो इसमें क्या हुआ, यहाँ पे क्या हो रहा है, इंपोर्ट ज़्यादा है, और किससे, एक्सपोर्ट से। जब इंपोर्ट ज़्यादा होता है एक्सपोर्ट से, तो इसको बोलते हैं हम ट्रेड डेफिसिट। क्या बोलते हैं, ट्रेड डेफिसिट बोलते हैं। यहाँ पर ट्रेड क्या हो रहा है, मतलब ये ट्रेड डेफिसिट जो है आपको देखने को मिलेगा, इसका फ़ायदा यूएसए को कम मिलेगा, इसका फ़ायदा इंडिया को ज़्यादा मिलेगा। कई सारे कंट्रीज इस चीज़ का विरोध करते हैं कि ट्रेड डेफिसिट का विरोध करते हैं, और कई कंट्रीज चाहते हैं कि जो ट्रेड है ये बैलेंस होना चाहिए, डेफिसिट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे यूएसए को आप देख लो, हर महीने जनवरी से फरवरी, मार्च से लेकर दिसंबर 2021 तक की अगर हम बात करें, हर महीने ये इंडिया से इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं। किसी भी महीने में देख लो, बहुत ज़्यादा मतलब वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा। अब जो है ये ट्रेड डेफिसिट बढ़ता जा रहा है, जो कि इंडिया के पक्ष में, इंडिया के पक्ष में ध्यान रखना। अगर इंडिया किसी देश को ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है, इंपोर्ट कम कर रहा है, तो ये इंडिया के पक्ष में। मगर अगर इंडिया एक्सपोर्ट कम करे, इंपोर्ट ज़्यादा करे, तो ये इंडिया के लिए घातक होगा। ठीक है, तो ये समझ में आई आपको बात। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब क्या है, जब कोई एक देश दूसरे देश के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है गुड्स एंड सर्विसेज का, तो इस टोटल सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड। अब ये किसी देश के लिए बेनिफिशियल भी हो सकता है, और किसी देश के लिए मतलब डेंजरस भी हो सकता है, उसकी जो फॉरेक्स रिजर्व है वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड के दो टाइप हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। नेगेटिव मतलब अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड, और पॉजिटिव का मतलब फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। अभी मैंने जो यूएसए का बताया था ना, यूएसए और इंडिया वाला, यूएसए इंडिया का ये है, यूएसए के लिए वो अनफेवरेबल है। क्यों अनफेवरेबल कब होगा, जब इंपोर्ट ज़्यादा होगा एक्सपोर्ट से, और फेवरेबल कब होगा, जब एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा किससे, इंपोर्ट से। बस ये साइड में और लिख सकते हो, बस हो गया अपना। तो देखो इनकी डेफिनेशन क्या है,
नेगेटिव या अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब क्या है? इट अकर्स व्हेन वैल्यू ऑफ इंपोर्ट इज मोर देन वैल्यू ऑफ कंट्रीज एक्सपोर्ट। जब कोई देश इंपोर्ट ज़्यादा करता है, एक्सपोर्ट कम करता है, इंपोर्ट ज़्यादा करता है, एक्सपोर्ट कम करता है, जैसे हमने यूएसए वाला एग्जाम्पल देखा था, ठीक है। इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? ये यूएसए के लिए क्या कहलाएगा? डेफिसिट, या फिर इसको हम अपनी बुक के हिसाब से क्या बोलेंगे? नेगेटिव या अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो ये इसका हमने एग्जांपल देखा, यूएसए इंडिया के साथ जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है, तो यूएसए के लिए वो कैसा है? नेगेटिव। मगर पॉजिटिव किसके लिए हो जाएगा? इंडिया के लिए। तो पॉजिटिव या फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड किसको बोलते हैं? इट अकर्स व्हेन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट इज मोर देन वैल्यू ऑफ इंपोर्ट। तो आपको पता है इंडिया यूएसए से जो सामान यूएसए से मतलब बेचता ज़्यादा है, खरीदता कम है, मतलब इंडिया यूएसए को एक्सपोर्ट ज़्यादा करता है, इंपोर्ट कम करता है, तो फायदा हो रहा है हमें। इसको हम बोलते हैं ट्रेड सरप्लस या फिर फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो ये बेनिफिशियल होता है। तो दो प्रकार का ट्रेड हो गया बैलेंस ऑफ ट्रेड, एक तो हो गया नेगेटिव और एक हो गया पॉजिटिव। नेगेटिव में क्या होता है? इंपोर्ट ज़्यादा होता है, एक्सपोर्ट कम होता है। पॉजिटिव में क्या होता है? एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है, इंपोर्ट कम होता है, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना, फ़ायदा किसको होता है? फ़ायदा उसको होता है ट्रेड सरप्लस जिस कंट्री का होगा उसको हमेशा बेनिफिट होगा ही होगा, ये चीज़ ध्यान रखना है। इसका इम्पैक्ट, वही चीज़ यहाँ पे दे रखी है, इम्पैक्ट क्या पड़ता है? तो इससे इकोनॉमी जो है देश की वो बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट की वजह से। एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है, जैसे जब कोई कंट्री व्हेन ए कंट्री स्पेंड मोर ऑन बाइंग, खरीदने पे ज़्यादा खर्च करती है, खरीदने पे ज़्यादा खर्च कर रही है मतलब इंपोर्ट ज़्यादा कर रही है, देन इट अर्न बाई सेलिंग, और बेच कम रही है, एक्सपोर्ट कम कर रही है। तो इसकी वजह से अल्टीमेटली क्या होगा? एग्जॉशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेस। फाइनेंशियल रिसोर्सेस का मतलब जो फॉरेक्स रिजर्व है देश का, वो क्या होने लग जाएगा? कम होने लग जाएगा। ये कब होगा? जब नेगेटिव वाला ट्रेड होगा, या हम कह सकते हैं ट्रेड डेफिसिट होगा। यहाँ पे ध्यान रखना, नेगेटिव वाले का इंपैक्ट बताया मैंने यहाँ पे ना। तो ये टॉपिक हमारा क्लियर हुआ, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।